मुझे मार दिया गया था और मेरी हत्या एक पार्क में हुई थी। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई। मेरे पैरों के नीचे खून लाल फूलों से बना एक रास्ता फैल गया। मैं उन्हीं फूलों के रास्ते आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे नर्क के दरवाजे खुलने लगे। मुझे झूठे नर्क में जाना था, लेकिन पापियों को छांटने वाली सिस्टम ने मुझे गलती से कातिलों के नर्क में भेज दिया। कातिलों के नर्क में वही लोग आते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इस नर्क की जज थी अना। वो हर कातिल के माथे पर निशान लगाती और फिर उन्हें सबसे भयानक सजा देती। मैं ये सब देखकर सन्न रह गया। मैंने उससे पूछा, क्या आप मुझे जज करने वाली हैं? वो हैरानी से मेरे पास आई और बोली, यहाँ सिर्फ अपराधी आते हैं। मैंने उसे बताया, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। उसकी असिस्टेंट ने मेरी बात सुनी और बोली कि सजा देने से पहले जांच करनी चाहिए, लेकिन ऐना ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मुझे वैसे ही कातिल समझ लिया। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मेरी हर बात अनसुनी कर दी और मुझे सीधे नर्क भेज दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गलती की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर मैं एक फूलों के समंदर में पहुंचा। मैंने एक फूल को छुआ ही था कि वो अचानक खून लाल आंख में बदल गया। चारों तरफ ऐसी डरावनी आंखें थीं। मैं बुरी तरह डर गया। तभी मैंने ऊपर देखा, एक अजीब सा दरवाजा। उस दरवाजे ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। यह था दानवों की घाटी, जहाँ सबसे खतरनाक अपराधियों को सजा दी जाती है। मुझे यहाँ 70,000 साल सजा काटनी थी। अचानक एक राक्षस मेरी तरफ दौड़ा। वो लिफ्ट से बार बार टकराने लगा। मैं घबरा गया और भागने लगा। कुछ मोड़ काटने के बाद मैं रुका और सांस लेने ही वाला था कि मेरे पीछे एक काला धुआं दिखाई दिया। ये राक्षस जगह बदल सकता था, सीधे स्पेस में छलांग लगाता था। मैं बिल्कुल बेबस हो गया। तभी ठीक उस नाजुक पल में एक दरवाजा खुला। तेज रोशनी बाहर आई। जैसे ही उस रोशनी ने राक्षस को छुआ, वो उसी पल गायब हो गया और फिर एक नर्क का दूत आया ऐना से उसके के का हिसाब लेने।